हेलो क्लास 10th। बेटा आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला जो चैप्टर है ना, उसका एक टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 ही रिएक्शन कवर करूंगी। कौन कौन से? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, पहले तो बात कर लेते हैं कि कितनी तरह के रिएक्शन होते हैं, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। भाई इतना हुआ नहीं है जितना ये सुनने में लग रहा है, ठीक है। अच्छा सुनो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को कंबाइनली हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेडॉक्स, REDOX, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम सिर्फ यही 2 कवर अप करेंगे, ठीक। ओके, आ जाओ। तो सबसे पहले करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा? जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। कॉम्बिनेशन यानी कि क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलके कोई एक सिंगल सब्सटेंस तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको जरा ध्यान से समझना कि ये जो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं ना, कैसे कंबाइन होगा। भाई 2 एलिमेंट भी कंबाइन हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होके क्या दे देंगे? कोई एक सिंगल सब्सटेंस, ठीक है। कहने का मतलब ये कि A प्लस B मिलेगा और हमें क्या दे देगा? C दे देगा, समझे। अच्छा, ये 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 2 कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 कंपाउंड मिलके नया कंपाउंड, एक कंपाउंड एक एलिमेंट मिलके एक नया कंपाउंड। तो रिएक्शन हमारे 3 तरीके से हो सकते हैं। मैंने तीनों के ही एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, सो पहला वाला हम कर रहे हैं जैसे बहुत सिंपल वाला लिया है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन रिएक्शन करके क्या दे रहा है? वाटर, है ना। तो ये हमने गैसियस फॉर्म में लिया है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में कॉम्बिनेशन करके क्या दे रहा है? वाटर। किस फॉर्म में दे रहा है? लिक्विड। तो बेटा ये मेरे पास क्या है? एलिमेंट्स है। भाई एलिमेंट क्या होते हैं? प्योर फॉर्म होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के साथ कुछ और नहीं मिला हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है? हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट। कंबाइन करके क्या दे रहा है? वाटर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। देन दूसरा मैंने रिएक्शन लिखा है सोडियम। अच्छा, ये बैलेंसिंग मैंने यहाँ पे किया हुआ है, बाकी आप इसको डायरेक्ट रट सकते हो, उसके बाद बैलेंस कर सकते हो, राइट। तो सोडियम प्लस क्लोरीन क्या दे रहा है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। A प्लस B क्या दे रहा है? C दे रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, है ना। तो जनरली वैसे देखा जाए तो हर एक रिएक्शन ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आ जाता है, मतलब मैक्सिमम रिएक्शन आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन अच्छा, मैंने कैटेगरी जो किया है, देखो इसमें क्या है, ये दोनों भी एलिमेंट थे, ये दोनों भी एलिमेंट थे, कंबाइन करके क्या बन गया? एक नया कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो अब इन एलिमेंट्स की जगह पे हमारे पास वो रिएक्शन भी पॉसिबल है जहां पे हम कंपाउंड का कंपाउंड से रिएक्शन करवा दें, है ना। कंपाउंड समझते हो? 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट, है ना। तो ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड, इस वाले को ना अच्छे से रट लेना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे हम कंपाउंड्स ले रहे हैं। क्या कंबाइन कर रहा है? कंबाइन कर रहा है यहाँ पे कंपाउंड। कंबाइन क्या कर रहा है? कंपाउंड कंबाइन कर रहा है ना। ओके, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम या क्विक लाइम, इसका फॉर्मूला, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, लाइम या क्विक लाइम, दोनों नाम से जाना जाता है ये, ठीक है। प्लस वाटर, जब ये कंबाइन करेगा तो क्या देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में क्या देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। OH लग जाएगा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। और इसको हम नाम क्या देंगे? स्लेक लाइम। तो अब अगर क्लास में आपसे बोला जाएगा स्लेक लाइम, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसमें क्या होना चाहिए? OH होना चाहिए, यानी हम हाइड्रोक्साइड्स की बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैंने बोला कैल्शियम ऑक्साइड तो क्या होगा? CaO। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसी को ना दीवार पे जो होता है ना व्हाइट वॉश, इसी को किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इसको व्हाइट वॉश करते हैं। ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। बताओ यहां तक तो समझ में आया होगा ना। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब हम इसको वॉल के ऊपर एक बार पेंट कर देते हैं तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। हाँ जी बेटा, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, भाई कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा कहां से इसको? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि एयर से क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, उसके साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, ठीक है। कैसा रिएक्शन हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, 2 कंपाउंड मिल गए, ठीक है। और क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये वॉल पे एक बार व्हाइट वॉश होने के बाद 2-3 दिन बाद उसमें एक अलग से चमक आती है ना, चमकीला सा जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और वाटर उड़ी गयो, ठीक है। ओके,
आ जाओ एक और रिएक्शन करते हैं। अब क्या करेंगे, देखो ये तो कंपाउंड वाला मैंने करवा दिया। अब यहाँ पे मैं एक कंपाउंड और एक एलिमेंट लूंगी। यहाँ पे एलिमेंट प्योर सब्सटेंस, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, ऑक्सीजन, किसके साथ रिएक्शन करवा दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। भैया यहाँ पे लिखने में थोड़ी गलती हो गई थी, CO। ओके, दिस इज कार्बन मोनो, सिंगल को हम मोनो बोलते हैं ना। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, यहां तक बात क्लियर। आ जाओ थोड़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में चलते हैं। तो पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। आइए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सोना नहीं रोना नहीं, चलो जल्दी करो। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है बेटा, नाम से पता चल रहा है ना, नाम से क्या पता चल रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो डिकम्पोज होते हैं, यानी टूट जाते हैं, यानी ब्रेक हो जाते हैं। भाई एक बड़ा सा कंपाउंड होगा, ठीक है, और वो टूट के दो में बदल जाएगा। कहने का मतलब बालकों, अगर ए आपने लिया है कोई कंपाउंड और ये किसी कंडीशन में किसी कारणवश टूटा, और टूट के क्या बना देगा, B+C कुछ बना देगा। समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपने आप ही कोई चीज नहीं टूट जाएगी, हमें कुछ ना कुछ उसको मदद करनी पड़ेगी तोड़ने में, है ना भैया। जो कंपाउंड है उसको तोड़ने में मदद करनी पड़ेगी। यस, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट करता है। अगर आपको स्प्लिट याद नहीं रहेगा तो ब्रेक लिख देना, है ना। अच्छा, कुछ और मत सोचना, ठीक है। ब्रेक इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, वेरी गुड, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अच्छा कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो एलिमेंट दो कंपाउंड या एक एलिमेंट एक कंपाउंड क्या हो रहा था, कंबाइन हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बड़ा सा कंपाउंड टूट के छोटे छोटे कंपाउंड्स में, छोटे छोटे हमारे सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल रहे हैं, ओके ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पॉज करके नोट्स बना लेना, ठीक है जी, ओके। आ जाओ, अब डिकम्पोजिशन अपने आप नहीं होगा बालकों, डिकम्पोजिशन में हमें मदद करनी पड़ेगी। क्या मदद करेंगे, तो डिकम्पोजिशन 3 तरीके से करवाया जा सकता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी आप हीट करो और क्या कर दो, ब्रेक डाउन करवा दो सब्सटेंस का, जो भी आपका कंपाउंड है ना। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट एनर्जी, ओके। तो इन तीनों सिचुएशंस पर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका एग्जांपल नहीं लिखा, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ बोलते बोलते बात करते करते ये रिएक्शन करेंगे, बड़े मजे से करेंगे। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे करवा रहे हैं, फर्स्ट हम करवा रहे हैं बाय अप्लाइंग हीट, यानी कि हीट प्रोवाइड करवाया और हमने क्या किया, जो हमारा कंपाउंड था उसको हमने क्या किया, ब्रेक डाउन करवाया, ठीक है। अच्छा, जब हीट की बात होती है वहां पे थर्मल शब्द आ जाता है। क्या, कौन सा शब्द आता है, थर्मल। तो इस अगर हीट प्रोवाइड करवा के सब्सटेंस को या कंपाउंड को आप ब्रेक डाउन करवा रहे हो तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ओके। आओ एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल देखो। तो बेटा जी सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोला, CaCO3 लिख लेना, कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं तो तुम्हारा ही टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया, ठीक है, कार्बोनेट पूरा लिख लेना। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने डिकम्पोज करवाया बाय अप्लाइंग हीट, यानी हमने हीट प्रोवाइड करवाया, क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। किसमें बदलेगा, कार्बन ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, गलती हो गई थी, कैल्शियम ऑक्साइड निकला, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट लिया, भैया Ca किसका सिंबल है, कैल्शियम का ना, हाँ, तो हमसे भी हो जाती है कभी कभी गलती। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट प्रोवाइड करवाया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, लाइम, ओके, लाइम या क्विक लाइम, ठीक है। और साथ में क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। भाई लोग क्या निकलने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट से जो ये कैल्शियम ऑक्साइड हमने बनाया ना, ये कैल्शियम ऑक्साइड का बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, अच्छा क्या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इससे भैया, इसका यूज करके सीमेंट, है ना, इसका यूज कहाँ पे होता है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में होता है, मीन्स इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है, ग्लास इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का यूज, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, तुम लिख लेना, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज इन इंडस्ट्रीज में होता है, सीमेंट इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री में इनका यूज होता है, जहाँ पे बनते हैं ना वहां पे इनका यूज होता है। तो ये बड़े पैमाने पे तैयार किया जाता है। क्या हुआ, मेन मुद्दे पे आओ, क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने क्या प्रोवाइड करवाया, हीट प्रोवाइड करवाया, ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, 2 पार्ट में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। बोलो बात समझ में आई, ओके।
और इस डिकम्पोजिशन को क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। कैसा डिकम्पोजिशन? थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके जी, एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास है, बढ़िया सा एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल करते हैं। देखो KClO3 नाम याद है? नाम तो सुना होगा, है ना? क्या ये क्या नाम है? पोटेशियम क्लोरेट। लिखें, पोटेशियम क्लोरेट। ओके, पोटेशियम क्लोरेट लिया और इसको मैंने हीट प्रोवाइड करवाया। बच्चा पार्टी क्या प्रोवाइड करवाया? हीट। क्या हुआ? डिकम्पोज हुआ। डिकम्पोजिशन पूरा लिखना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, क्या बना? KCl प्लस क्या बना? ऑक्सीजन। हाँ, ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है ऑक्सीजन की, यानी कि लैब में जो ऑक्सीजन, कृत्रिम ऑक्सीजन जो बनाया जाता है वो इस प्रोसेस से बनाया जाता है। ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेते हैं। चलो आजा बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 लगा दो तो 2K हो गया, तो यहाँ पे भी Cl हो गया, ये 2 हो गया कि नहीं? हो गया। तो ये क्या निकला? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड। ओके, क्लियर? क्या लिया था? पोटेशियम क्लोरेट लिया था। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट लिया था, ये सॉलिड फॉर्म में लिया था। ये भी हमारा क्या आ गया? सॉलिड। और ये क्या आ गया? ऑक्सीजन। तो इसका भी यूज लिख लो भाई। लेबोरेटरी प्रिपरेशन होता है, प्रिपेयरिंग ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी। प्रिपेयरिंग, दिस मेथड इज यूज्ड प्रिपेयरिंग ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया। और इसका यूज कहां पे करते हैं? सीमेंट। भाई इस मेथड का यूज कहां पे होता है? सीमेंट एंड ग्लास इंडस्ट्री में। लिख लोगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा ऐसा कर दिया ना, है ना? नहीं दिख रहा होगा लेकिन समझ में आ गया होगा। ठीक है। यहां तक समझ में आया। एक और करते हैं। देखो, कलर चेंज वाले रिएक्शन जो होते हैं ना, वो पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक कलर चेंज वाला रिएक्शन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब हम करने वाले हैं आयरन सल्फेट को हीट अप करवाने वाले हैं। ठीक है, आइए बच्चों, मैंने रिएक्शन लिख लिया, आप लोग भी यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। यानी हीट प्रोवाइड करके हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया? फेरस सल्फेट लिया। क्या लिया? फेरस सल्फेट। दिख रहा है? ओके, फेरस सल्फेट लिया। ये क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। एक्चुअली बेटा ये फेरस सल्फेट जो होता है ना, एक्चुअली जो हमें लैब में मिलता है, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं, इसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से इसका कलर ग्रीन होता है। नहीं समझ में आया मैडम जी? अच्छा देखो, ये एक्चुअली हमें जो लैब में मिलता है ना, वो ऐसा होता है। ये हमें मिलेगा FeSO4.7H2O, ऐसा हमें मिलता है। ये इतना ये जो है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं वाटर। ये जो वाटर अमाउंट जो साथ में मैं दिखा रही हूँ ना, मैं आगे जाके इसको और अच्छे डिटेल से पढ़ा दूंगी। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल समझो कि ये जो वाटर, इसमें ये जो हमें क्रिस्टल मिलता है, इसके अंदर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है ना, इसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ही ये ग्रीन कलर होता है। जब हम हीट करवाते हैं तो ये पानी उड़ गया, अब हमारे पास एनहाइड्रस फेरस सल्फेट पड़ जाता है। वाटर उड़ गया, है ना? जब हम हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो ये वाटर उड़ जाता है। तो वो जो ग्रीन कलर है, जो इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से था, है ना, वो उड़ जाता है और उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन। बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक है, जो हमें ओरिजिनली मिलता है वो हेप्टाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बोलते हैं इसको। ठीक है, हेप्टा होता है 7 के लिए, 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? ग्रीन कलर से क्या कन्वर्ट हो जाएगा? ब्राउन कलर, क्योंकि ये वाटर क्या हो जाता है? हमारे पास उड़ जाता है आफ्टर अप्लाइंग हीट। कुछ समझ में आई बात? तो ये एक हमारे पास हो गया। अब बेटा जी ऑलरेडी हीट वाला हम कर चुके, 2-3 एग्जांपल कर चुके, बढ़िया वाला एग्जांपल कर चुके। ठीक है, आओ, तो जब हम एक मेथड कर चुके तो दूसरे मेथड से भी बात कर लेते। दूसरा मेथड क्या बताया था? डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो दूसरा मेथड कर जाते हैं। देखिए मैं इसकी भी एग्जाम्पल लिख लेती हूँ, फिर समझा देती हूँ आप लोगों को। ठीक, तो बच्चा पार्टी समय बचाने के लिए करना है कुछ काम, आ जाओ फटाफट से करते हैं। डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखो आप लोगों का टाइम बचा दिया, पहले मैंने लिख लिया। ठीक है, वाटर लिया, इलेक्ट्रिसिटी हमने अप्लाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाया और किसमें डिकम्पोज हो गया? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा देखो, ये जो मेथड होता है ना, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अगर इसमें भी डाउट है तो बता देना, इस पर अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है कि हम एक कंटेनर में, यानी एक बड़े से बीकर में हम एसिडिफाइड वाटर लेते हैं। कैसा वाटर लेते हैं? ध्यान रखिएगा, वाटर लिया जाता है एसिडिफाइड वाटर, लिया नॉर्मल वाटर नहीं, एसिडिफाइड वाटर लिया जाता है। अब एसिडिफाइड वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करवाते हैं तो ये डिकम्पोज होता है
अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, अब तुम पूछोगे एसिडिफाइड वाटर क्यों? क्योंकि बेटा जो एसिड होता है ना, एसिड में हमारे पास एक्चुअली एसिड क्या प्रोवाइड करता है, आयन देता है। ठीक है, और आयन जो होते हैं ना वो क्या बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। भाई इलेक्ट्रिसिटी पास करो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चाहिए, सीधी सी बात। और एक बात याद रख सकते हो कि हम एसिडिफाइड वाटर इसलिए लेते हैं कि हमें H+ आयन बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज करने का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लो, भाई मैंने ऑलरेडी बैलेंस किया हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा दो, क्या मिल जाएगा, 4Al + 3O2। ओके, ये होगी बात खत्म। अब आइए डिकम्पोजिशन बाय लाइट एनर्जी, बहुत सिंपल है, एक ही एग्जांपल लिखा है, एक ब्रोमीन का भी हम लिख सकते थे, मैंने नहीं लिखा, तुम इसको तो करो। भाई लाइट एनर्जी प्रोवाइड करके हम डिकम्पोजिशन करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। यानी सिल्वर क्लोराइड ले लो, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, इसको हम अगर थोड़ी देर धूप में रख दें, या 2-3 ग्राम हमने किसी चाइना डिश में लिया, किसी बर्तन में लिया और उसको हमने कहां पे रखा, धूप में रख दिया थोड़ी देर के लिए, तो उसमें हमें क्या मिल जाएगा, सिल्वर, ये ग्रेइश व्हाइट हमें मिल जाएगा। ठीक है, प्लस क्लोरीन। ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में होगा, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पहले होती थी ना, है ना, और अभी होती है अगर जरूरत पड़े तो, है ना, तो इसमें इस रिएक्शन का यूज होता है। ओके, बाकी देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के और भी बढ़िया बढ़िया यूज हैं, तो ये आ जाओ, यूज भी लिख जाओ और याद कर जाओ। यूजेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है मेटल एक्सट्रैक्शन में। ठीक है, मोल्टन स्टेट में हम क्या ले लेते हैं, मेटल ले लेते हैं। ठीक है, अब जब हमें जो मेटल मिलता है ना वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि भाई खानों में खुदाई किया और अचानक से हमें सोना मिल गया, चांदी मिल गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब हमें मेटल, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ओके, तो वो गैंग पार्टिकल यानी कि अपने आसपास और दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके एक ना बड़े गंदे से फॉर्म में मिलते हैं, यानी प्योर फॉर्म में नहीं मिलते। तो उनको एक्सट्रैक्ट करने की विधि जो होती है, एक्सट्रैक्ट करने का जो तरीका होता है ना, उसमें मोल्टन फॉर्म लिया जाता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम मेटल को शुद्ध फॉर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम देयर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। और हमारे शरीर में भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। जो भी तुम खाते हो, जैसे तुमने खाया, भाई सारे दिन में खाते हो, दाल रोटी चावल खाते हो ना, तो भाई अब अगर मैं राइस की बात करती हूँ, गेहूं की बात करती हूँ, भाई आटा, गेहूं का आटा, ठीक है, तो उसमें से जो हमारे पास स्टार्च होता है ना, उनका जो स्टार्च होता है, वो स्टार्च हमारा शरीर डिकम्पोज करता है किसमें, शुगर। और कैसा शुगर, लाइक ग्लूकोज। ठीक है, सिंपलर फॉर्म में तोड़ लेता है। ठीक है, इसी तरह से जो हम प्रोटीन खाते हैं सारे दिन भर में, है ना, प्रोटीन किसमें डिकम्पोज होता है, एमिनो एसिड। तो हमारे शरीर में भी कौन सा रिएक्शन टेक प्लेस करता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बोलो बात समझ में आई? ओके बेटा, इतना करके रख लेना, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बता देंगे दूसरे रिएक्शंस के बारे में। बाय बाय।